अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आईबी टेक फोरम। तो फ्रेंड्स, आज हमारी बिजी सॉफ्टवेयर में क्लास नंबर 86 है। तो दोस्तों, आज हम इसमें सेल्स लीड्स को ऐड करने जा रहे हैं। किस तरीके से हम कस्टमर की डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर कंप्लीट जो है इसमें इनपुट करते हैं, और फ्यूचर में अगर हमें उसकी लिस्ट चाहिए, हम वो सारे कॉन्टैक्ट विद डिटेल जस्ट वन क्लिक के ऊपर अगर हम किस तरीके से उसको फाइंड कर सकते हैं। सिस्टम में लीड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेल डिपार्टमेंट जो है वो लीड्स को जनरेट कर रहा होता है, और इसी तरीके से जो सपोर्ट डिपार्टमेंट है या सेल्स में से कुछ एग्जीक्यूटिव ऐसे जो प्रॉपरली जो है लीड्स को सिस्टमैटिकली मेंटेन कर रहे होते हैं। लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो लेट्स कंटिन्यू। फ्रेंड्स, मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले जो है मैं आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट दिखा देता हूँ। यही फील्ड जो है हमें कॉन्टैक्ट्स अपडेट करने के दौरान चाहिए होती है। प्रॉपरली हमने जो है इन फील्ड्स को मेंटेन करना है। इसके 2-3 तरीके हैं इनको बल्क में अपडेट करने का। अगर फॉर एग्जांपल हमने जो है पूरा दिन प्रोस्पेक्शन की है, हमने लीड्स बनाई है नोटबुक के ऊपर, या फिर हमें कार्ड मिला है कोई भी, जैसे ऑफिस में जो है कार्ड्स बहुत सारे होते हैं, उन कार्ड्स को जो है कभी कभार वो कार्ड्स में मिलते भी नहीं है। तो इसी वजह से जो है जैसे हमारे पास कार्ड आता है या फिर नोटबुक के ऊपर कोई डेटा आता है क्लाइंट का, तो हम उसको अपने सिस्टम में एंटर कर लेते हैं। जिस सिस्टम को हम यूज कर रहे होते हैं प्रॉपरली डेली बेसिस पे, ताकि हमारे पास जो है पुराने से पुराना रिकॉर्ड भी उसमें मेंटेन हो। तो इसीलिए जो है मैं ज्यादा इसको डिटेल से समझाने जा रहा हूँ। ये फील्ड जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है इनको मेंटेन करने के लिए। ये कुछ कस्टमर्स के ऐसे डेमो मैंने जो है एक शीट तैयार की है, और इस शीट का नाम है कॉन्टैक्ट लिस्ट। ये मेरे डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, और अब मैं आ जाता हूँ बिजी सॉफ्टवेयर पे। आपने अगर कॉन्टैक्ट लीड्स अपडेट करनी है तो सबसे पहले आपने चले जाना है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर ऑप्शन में, और यहाँ पे आपने इंक्वायरी एंड सपोर्ट को, इन दोनों को आपने टिक कर देना है, ठीक है, इनेबल कर देना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपके पास जो है मास्टर का टैब होगा। यहाँ पे आपने मास्टर के ऊपर क्लिक करना है। आपको मैं थोड़ा सा, ठीक है, मास्टर के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद जो है सबसे पहला स्टेप है कॉन्टैक्ट अपडेट करने का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। ये है बेसिकली कॉन्टैक्ट की मेन विंडो, जहाँ पे कंप्लीट डिटेल जो है हमारे पास कस्टमर की आ सकती है। अब एक एक कॉन्टैक्ट अपडेट करना ये तो उस वक्त का काम है कि जब सिर्फ एक कॉन्टैक्ट के ऊपर बात हो, लेकिन अगर हमारे पास लिस्ट है, हमने पूरा दिन लीड्स बनाई, हमने कंपनी को प्रमोट किया, हमने 20 जगह पे विजिट किया, और 15 कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमें मिले, यानी 15 लोगों से हमारी बात हुई सेल्स के हवाले से। अब उनका डेटा सिस्टम में मेंटेन करना है। इंडिविजुअली अगर एक आपने मेंटेन करना है तो वो आप इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने नाम लिखना है, और इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे है मोबाइल नंबर, ठीक है, ये ईमेल है, और यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रेड। तो उसी हिसाब से, अच्छा, मेन जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझने वाली है ना, वो ये है ग्रुप, ठीक है। कस्टमर्स का ग्रुप जो है, अगर हम पार्टी क्रिएट करें तो वहां पे ग्रुप जो आ जाते हैं वो सन्ड्री डेब्टर्स और क्रेडिटर्स, ठीक है। अगर हम पार्टी क्रिएट करें, अगर हमने अपनी वेंडर की पार्टी को क्रिएट करना है तो डेब्टर्स, और अगर कस्टमर की पार्टी को क्रिएट करना है तो क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे है कॉन्टैक्ट्स ग्रुप। अब ये ग्रुप हम सिर्फ और सिर्फ हिरार्की मेंटेन करने के लिए बना सकते हैं। मतलब कुछ हाई रेटिंग क्लाइंट्स होते हैं, उनके अलग अलग हम ग्रुप जो है मेंटेन कर सकते हैं। मैं इसमें जो अपडेट करने जा रहा हूँ, जैसे हमारे पास एक जो है ग्रुप है जनरल के नाम से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊं ग्रुप, ठीक है, ये जनरल सेलेक्ट करता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। फिलहाल हमारे पास कोई नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि इसी तरीके से मेरे पास जो है अलग से एक ग्रुप बन जाए, जो पेरेंट ग्रुप है वो अलग बन जाए। एक ही ग्रुप में हमारा सारा डेटा, हमारे सारे कस्टमर के कॉन्टैक्ट जो है मेंटेन हो जाए, ताकि हमें लिस्ट निकालने में बड़ी आसानी हो कि हम कॉन्टैक्ट लिस्ट किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है जनरल ग्रुप है। इसी तरीके से और पूरी हिरार्की आपने मेरी, जब मैं आइटम क्रिएट कर रहा था, एक अच्छी हिरार्की बनाई मैंने। तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने एक बड़ी जबरदस्त हिरार्की बनाई। इसी तरीके से हम एक कॉन्टैक्ट्स की भी हिरार्की बनाने जा रहे हैं। सो हम कैसे करते हैं ये सारी चीजें। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक प्राइमरी ग्रुप बनाता हूँ। जैसे हमारे पास एक जनरल है, वो प्राइमरी ग्रुप है, यानी वो एक पेरेंट ग्रुप है। तो उसी हिसाब से जो है हमने मेन ग्रुप अपने कॉन्टैक्ट्स के लिए भी सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंपनी कॉन्टैक्ट्स,
ठीक है, और इसको मैं यस कर देता हूँ। अगर मैं इसको नो करूँ, नीचे आऊँ, तो यहाँ पे अंडर ग्रुप इसके चला जाएगा जनरल ग्रुप, लेकिन फिलहाल मैं इसको यहाँ पे जो है यस कर देता हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्टैक्ट्स का हिरार्की निकालने के लिए ना, पूरी लिस्ट निकालने के लिए अलग से जो है, हम इसको जितना ज्यादा तरतीब देना, तो इसमें हम डीपली वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग हम ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा इसमें 2 ग्रुप क्रिएट करूंगा। मेन हमारे जो कंपनी कॉन्टैक्ट्स ग्रुप, अगर मैं यहाँ पे आगे ग्रुप लिख दूं तो बेहतर है, अदरवाइज मैं इसको रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। अब इसी के अंदर जो है हमने 2 ग्रुप ऐड करने, एक हमारा कस्टमर ग्रुप, दूसरा हमारा वेंडर ग्रुप। और यहाँ पे मैं करता हूँ कस्टमर कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, या फिर आप यूं भी लिख सकते हैं सेल्स लीड्स। फिलहाल मैं उसको रहने देता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको नो करूंगा, तो अब मैं यहाँ पे आऊंगा, कंपनी कॉन्टैक्ट्स अंडर ग्रुप कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, एक और ग्रुप क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे है वेंडर कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, ये भी कंपनी कॉन्टैक्ट्स में आएगा। सो मैं चेक करवा देता हूँ कि किस तरीके से ये ग्रुप्स होते हैं। मैं अगर मैं कॉन्टैक्ट की लिस्ट में जाऊंगा, सो अगर मैं ऑल कॉन्टैक्ट्स में जाता हूँ, हमारे पास इसको छोड़ दें फिलहाल, कॉन्फ़िगरेबल हिरार्की। सही है, यहाँ पे हम आ गए। अब देखिए प्लस का जो आइकन है ना, ये पूरी हिरार्की को डिफाइन करता है। ठीक है, कंपनी कॉन्टैक्ट्स, कस्टमर कॉन्टैक्ट्स और वेंडर कॉन्टैक्ट्स। अगर हम इसको दोबारा से इसको प्लस कर दें, सो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं। हम जनरल में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसमें आसानी से हम सेल्स लीड्स को, क्योंकि इसके ऊपर डेली बेसिस पे जो है काम हो रहा होता है, किसी न किसी का कोई कांटेक्ट हमें मिल ही रहा होता है कंपनी में। सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो अलर्ट होता है सेल्स लीड जनरेट करने के लिए, उस हिसाब से जो है डेली बेसिस पे डेटा मेंटेन होता रहता है। तो इसीलिए मैंने इसका सेक्शन जो है इसमें अलग बना दिया। सो यहाँ पे एक काम हमारा हो गया। अब हमारा जो दूसरा काम है, इंडिविजुअली हम किस तरीके से कॉन्टैक्ट्स को अपडेट करते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा जो है अब हम, हमारे पास 2 तरीके हैं कि हम कैसे जो है इनको मेंटेन करें, अपलोड करें। सबसे पहले हम जो है अपनी एक्सेल शीट में चले जाते हैं यहाँ पे, और एक्सेल शीट जो है या तो डायरेक्टली हम यहाँ से डेटा कॉपी पेस्ट करें और अब उनके ग्रुप्स में जाके उनको मेंटेन कर दें। ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली शीट को अपलोड करें। अब ये दोनों चीजें बता देता हूँ। आखिरी में हम शीट को अपलोड करेंगे और फर्स्ट वाले में हम कॉपी पेस्ट करेंगे, ये मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो बल्क अपडेट में चला जाता हूँ। ठीक है, बल्क अपडेशन, और यहाँ पे है, अच्छा, आइटम क्रिएशन और अकाउंट क्रिएशन, ये मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, जिन लोगों को वो देखनी है तो वो देख सकते हैं। सो यहाँ पे है मल्टी कॉन्टैक्ट क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन। सही है, हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं और इनको क्रिएट भी कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक तरीका ये है, क्या है, सिलेक्ट फील्ड्स में जाऊंगा तो इसी तरीके से ये जितने भी ऊपर फील्ड्स आ रही है ना, इनके यहाँ पे मैं इनकी सिलेक्शन करता जाऊंगा। ठीक है, पहले सिलेक्शन करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपनी नेम है, इसको मैं यहाँ से फिलहाल रिमूव करता हूँ और पहला देखता हूँ क्या है। दूसरा हमारे पास है कंपनी एड्रेस लाइन। ठीक है, अब ये लाइन 1, कंपनी एड्रेस लाइन 1, कंपनी एड्रेस लाइन 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एड्रेस लाइन 1। ठीक है, अब मैं इसको इस तरफ लेकर आता हूँ। ग्रुप को फिलहाल जो है मैं एंड में पेस्ट करूंगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कॉन्टैक्ट ग्रुप को। ठीक है, जो हमारी सीक्वेंस है इस शीट के मुताबिक हमने चलना है। सही है, और इसी तरीके से कॉन्टैक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो लिखा हुआ होता है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा इसको लिख लूँ, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो मैं इसको एंटर करूंगा और यहाँ पे इसको इस तरफ लेकर आऊंगा। ये एरो का जो बटन है ना, इसको इधर लेकर आने के लिए है, और इस वाले एरो का जो है इसको इधर यानी खत्म करने के लिए, यहाँ से इस शीट से हटाने के लिए। सही है, फिलहाल हम इसको इतना ही समझते हैं। अच्छा जी, चौथे नंबर पे क्या है, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर मोबाइल नंबर, मैं इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पे इसको इधर लेकर आता हूँ नंबर 4 पे। सही है, नंबर 5 पे क्या है, कॉन्टैक्ट फोन। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हमने जो है, कोई लैंडलाइन नंबर होता है, सो उस हिसाब से जो है हम इसमें इसको भी ऐड कर देते हैं।
लीड जब बन जाए ना उसके बाद उनका और अगर कोई डिटेल ना हो तो एटलीस्ट कॉन्टैक्ट नंबर तो होना चाहिए, या तो उनका लैंडलाइन नंबर होना चाहिए या फिर मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये जो है कंपलसरी है एक लीड्स में। यहाँ पे कॉन्टैक्ट ईमेल, ठीक है, ईमेल पे आता हूं और लास्ट में हमारे पास है कॉन्टैक्ट ग्रुप। जो हमने अभी ग्रुप क्रिएट किया वो वेंडर है या फिर क्रेडिटर है। वहां पे हमने कस्टमर और वेंडर के नाम से ग्रुप क्रिएट किया, कस्टमर की जगह हम क्रेडिटर भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट ये समझाने के लिए आप अपने तरीके से उसको जो है मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप अगर मैं यहाँ पे लेकर आऊं कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर ग्रुप, ठीक है, ये आ गया हमारा ग्रुप, सही है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूं, जैसे ही सेव करूंगा अब यही डेटा मैं इसमें कॉपी पेस्ट करके बल्क अपडेट जो है मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा और ये हमारे पास जो है पूरा का पूरा डेटा आ गया। अब जैसे मैं इसको सेव के ऊपर क्लिक करूंगा हमारे पास ये कॉन्टैक्ट जो है अपडेट हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हमारे पास पूरी पूरी एक्सेल की शीट बनी होती है, हमने एक्सेल शीट का पाथ देना होता है, सिस्टम को बताना होता है, ऑटोमेटिकली पूरी शीट अपलोड हो जाती है। कॉपी पेस्ट का काम उस वक्त आता है जब हमें जो है बल्क में पूरी शीट को अपलोड करने में मसला हो रहा हो। तो यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट जो है इसमें कर सकते हैं। एक तरफ से कॉपी पेस्ट में आसानी है और दूसरी तरफ से हमारी शीट में आसानी है। जो शीट की मैपिंग अच्छी कर सकता है, जो शीट मैप कर लेता है, जहाँ पे शीट में एरर्स नहीं होते, नाम कोई अलग से होता है या फिर कॉलम नंबर जो है सिस्टम को कुछ बताया होता है और शीट के ऊपर कुछ होता है, तो वहां पे एरर्स होते हैं, फिर वहां पे शीट जो है आपकी प्रॉपरली अपलोड नहीं होती। तो ये चीजें भी जो है मैं आपको इसमें समझा दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस शीट को क्लोज करता हूँ और बता देता हूँ आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट इस शीट का नाम है। डेस्कटॉप के ऊपर ये मेरी शीट पड़ी हुई है। अब मैं चला जाता हूँ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में और यहाँ पे जो है डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है वो यहाँ पे बोल रहा है इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एक्सेल। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे है कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद जो है उसी तरह जो है मैं शीट को मैप करूंगा। तो अब जो है मैं इसको दोबारा से इसमें यहाँ पे ऐड करता हूँ। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है कि हमें इसको मैप करने के लिए थोड़ी चीजें समझनी पड़ती हैं। जैसे फर्स्ट है, ये देखें हाईलाइटेड है, तो यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। अब यहाँ पे एक्सेल फील्ड वो पूछ रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेल शीट ए में जो है ये कॉन्टैक्ट नेम आना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से एक्सेल के ऊपर भी जो है कॉन्टैक्ट नेम ए वाले कॉलम में आना चाहिए, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे शीट को ओपन करके। यहाँ पे देखें ए वाला कॉलम जो है हमारे पास कॉन्टैक्ट नेम है, इसी तरीके से बी में हमारे पास एड्रेस लाइन है, सी में हमारे पास, डी में ये है और ई में ये सारी चीजें जो है पूरी हिरार्की बिजी में हमने बनानी है। फिर से एंटर करना है और एक मरतबा फिर से एंटर करना है, तो एक्सेल की फील्ड जो है यहाँ पे मैप हो जाएगी, ठीक है। एक एक फील्ड को हमने मैप करना होता है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है मैं देख लेता हूँ। बी में है कॉन्टैक्ट एड्रेस, ठीक है। फिर से एंटर किया, बी में आएगी ये फील्ड, फिर से एंटर किया और एक मरतबा फिर से एंटर किया, ठीक है। अगर इसको यहाँ से रिमूव करना है तो इस वाले एरो के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं उसको सेलेक्ट करके, अदरवाइज हमने मूव किसी को नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, अब तीसरे नंबर पे है कॉन्टैक्ट ऑर्गेनाइजेशन। एंटर किया, सी में है और एक मरतबा फिर से एंटर किया। इसी तरीके से बाकी दो भी मैं कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे हमने सारी फील्ड्स को जो है मैप कर लिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने शीट का पाथ देना है और हमने उसको ये बताना है कि डेटा कौन सी रोल नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपने इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है, आपने शीट का जो है पाथ देना है। डेस्कटॉप के ऊपर शीट है और यहाँ पे है कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है। शीट हमारी आ गई और एक्सेल शीट नंबर क्या है, शीट नंबर यहाँ पे ये देखें, ये शीट नंबर है 1,
ठीक है। इसी तरीके से अगर ये शीट नंबर 2 होगा तो हम यहाँ पे शीट नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, क्योंकि शीट अगर बहुत ज्यादा बड़ी होती है और उसमें डेटा मल्टीपल शीट्स के ऊपर पड़ा होता है, उसी तरीके से हम शीट नंबर भी यहाँ से दे देते हैं। अच्छा जी, स्टार्टिंग रो नंबर, स्टार्टिंग रो नंबर कहाँ से हो रहा है? ये वाली चीज तो हमें नहीं चाहिए, ये 1 पे है तो स्टार्टिंग हमारी क्या होगी? 2 होगी। स्टार्टिंग रो नंबर 2 टू 9, सही है। 2 से लेकर 9 तक जो है हमारी रो नंबर है। इसको मैं यहाँ से 2 कर देता हूँ और इसको एंडिंग रो जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ 9। ठीक है, अब मैं इसी शीट को डायरेक्टली इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास पूरे कॉन्ट्रैक्ट जो है इंपोर्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट मास्टर्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, हमारे 8 ही शीट पे मैं चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं 9 तक, तो ये हमारे टोटल 8 कॉन्टैक्ट जो है इसमें अपडेट हो चुके हैं। 8 लीड्स हमने इसमें इंपोर्ट कर ली। अब मैं लिस्ट निकालता हूँ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में, मास्टर में, और यहाँ पे मैं आता हूँ कॉन्टैक्ट्स लिस्ट। ठीक है, और ये जो है इस तरीके से जो है मैं इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट ग्रुप अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे जो है मैं डायरेक्टली कंपनी कॉन्टैक्ट जो है निकाल लूंगा। ये हिरार्की है कंपनी कॉन्टैक्ट्स का। जो सब ग्रुप है वो कस्टमर कॉन्टैक्ट्स है। इसी तरीके से अगर वेंडर के होते तो वो पूरे इसी कंपनी में आ जाते सारे, क्योंकि हमने डायरेक्टली पेरेंट ग्रुप को सिलेक्ट किया हुआ है तो उसमें जितने भी सब ग्रुप्स होंगे सबके कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। अब मैं सिर्फ इंडिविजुअली कस्टमर कॉन्टैक्ट निकालता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास कस्टमर कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे वेंडर कॉन्टैक्ट्स निकालता हूँ तो ये हमारे पास वेंडर कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे, लेकिन वेंडर अभी हमने अपडेट नहीं किए। एक्सेल शीट में एक सेक्शन हम अगर वेंडर्स का भी बना देते तो उसमें जो है वो भी अपडेट हो जाते हैं। फिर उसी हिसाब से हमें फील्ड को जो है सिलेक्ट करना पड़ता। तो ये सारी फील्ड्स हम आगे भी चल के समझेंगे। अच्छा, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कॉन्फ़िगरेबल अल्फाबेटिकल। सेंटर में आपने क्लिक करना है, ऑल कॉन्टैक्ट्स में आपने चले जाना है। अगर स्टैंडर्ड में जाऊं, ऑल में जाऊं, तो यहाँ पे जो है सिर्फ 2 फील्ड्स आती हैं। अगर मैं सेंटर वाले में जाऊं, ऑल कॉन्टैक्ट्स में जाऊं, तो यहाँ पे हम अपनी फील्ड को जो है ना वैसे ही एक मरतबा सेव कर सकते हैं। ये काम सिर्फ और सिर्फ एक ही मरतबा होगा और उसी तरीके से जो है हम इसको मेंटेन करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे भी हमारी फील्ड जो है सेट हो चुकी हैं और ये सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम होगा। बार बार आप जब भी लिस्ट निकालेंगे तो ये फील्ड पहले से ही सेटल्ड होंगी। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे ही सेव करूंगा, जब भी हम कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालेंगे तो हमारे पास पूरी लिस्ट जो है यहाँ पे शो हो जाएगी। एड्रेस क्या है, इस कॉन्टैक्ट एंटर करके चेक करता हूँ तो कंप्लीट डेटा जो भी होगा हमारा आ जाएगा। जिस एक्सेल शीट के ऊपर मैं आपको कंपनीज दिखा देता हूँ और इनकी डिटेल दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ ये कंपनीज है, ये इनके मोबाइल नंबर है, ये फोन नंबर है, ये ईमेल है और ये हमारे पास ग्रुप है। उस हिसाब से जो हमने बल्क में अपडेट किया वो सारा डेटा अपनी अपनी जगह पे फैच हो गया हुआ है। इसी तरीके से जो है मैं जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे देखना चाहूँ, लिस्ट इनकी निकालना चाहूँ और अगर यहीं से डायरेक्ट न्यू कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहूँ तो डायरेक्टली जो है इंडिविजुअली एक ही कॉन्टैक्ट में मैं चला जाऊंगा, उसकी विंडो में चला जाऊंगा और उसको जाके वहां पे मैं अपडेट कर लूंगा। और इसका जो है दूसरा तरीका, यहाँ पे ग्रुप्स, अगर मैं यहाँ पे जो है कस्टमर कॉन्टैक्ट्स निकालना चाह रहा हूँ तो ये हमारे पास लिस्ट हमारे पास वैसे ही आएगी जो हमने यहाँ पे सेट की है पूरी। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको सेटअप करना पड़ता है, बाद में जो है ये सिस्टम चलता रहता है। ऑल कॉन्टैक्ट्स हमने चेक कर लिए, कॉन्फ़िगरेबल, हिरार्चिकल, और यहाँ पे जो है कंपनी कॉन्टैक्ट्स। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम जब प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरी एक हिरार्की में नजर आएगी, एक सीक्वेंस नजर आएगी। कंपनी कॉन्टैक्ट्स में कितने कितने जो है टैब बने हुए हैं, कितने कितने सेक्शन है। अब एक यहाँ पे कस्टमर कॉन्टैक्ट है, दूसरा है वेंडर कॉन्टैक्ट। इसी तरीके से आप जो है अपने इंप्लॉइज का कॉन्टैक्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो अलग से है थोड़ा, वो फिर मैं आगे जो है चल के आपको समझाऊंगा। जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं बाहर के, जितने भी कंपनी से बाहर के कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे आप इसमें अपडेट कर सकेंगे। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये देखें, ये यहाँ पे सामने जो है हमें पूरे पूरे कॉन्टैक्ट शो हो रहे हैं। यहाँ से उनके ग्रुप शो हो रहे हैं और यहाँ पे जो है उनका डेटा शो हो रहा है सारा। ठीक है, इंडिविजुअली किसी भी मैं कॉन्टैक्ट में जाके उसकी डिटेल को चेक कर सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ तक हमारी जो है सीआरएम की क्लासेस खत्म होती हैं। अब आगे जो है हम इन्वेंट्री के ऊपर काम करने जा रहे हैं। इन्वेंट्री के ऊपर बड़ा जबरदस्त मैंने काम किया है। बहुत सारे इश्यूज, एरर्स हम जो है सारे इन्वेंट्री स्टॉक से रिलेटेड जो है इसमें समझने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप जो है इससे बहुत कुछ सीखेंगे और सिर्फ बिजी सॉफ्टवेयर पे नहीं, जब आप
इसमें डेटा को मेंटेन करना सीख गए तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर अपने डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। तो जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।